सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने संचालन के सिद्धांत का अर्थ और उसके स्वरूप देखे। आज हम इस वीडियो में संचालन के सिद्धांत का महत्व देखेंगे कि संचालन के सिद्धांत का महत्व क्या है और क्यों है। संचालन के जो सिद्धांत है वो मानवीय व्यवहारों को दूरदृष्टि प्रदान करते हैं और साथ ही संचालन कार्य को बहुत ही प्रभावित करते हैं। संचालक लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनका उपयोग करता है। ये सिद्धांत संचालकों को निर्णय करने के लिए एक दिशा दिखाता है। वैसे संचालक के सिद्धांत किसी भी इकाई के लिए चाबी स्वरूप की भूमिका निभाते हैं। देखते हैं महत्व के संचालन के महत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें पहला है संचालकीय कार्यक्षमता में वृद्धि। संचालन के सिद्धांत संचालकों के विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार के निर्णय लेने हैं, इन सभी में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जिसके द्वारा व्यवसाय इकाई के कार्य पद्धति सुधरती है, लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है, संचालकों की कार्यक्षमता में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे संचालन के सिद्धांत संचालकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। दूसरा है साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध, यानी कि व्यवस्था तंत्र। व्यवसाय इकाई में उपलब्ध मानव भौतिक संसाधन अधिकतर सीमित होते हैं और उनका महत्तम उपयोग अनिवार्य होता है। महत्तम का अर्थ संसाधनों का संचालन के सिद्धांत द्वारा इस प्रकार से उपयोग करना कि जिससे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए प्रश्न आता है कि महत्तमकरण करना अर्थात क्या, महत्तम अर्थात क्या। तो साधनों का और मानवों का इस प्रकार से उपयोग करना कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। संचालकों के सिद्धांत संचालकों को उनके द्वारा लिए गए निर्णय, कार्यों का कारण और प्रभाव देखने के लिए अवसर देते हैं, जिसके द्वारा प्रयत्न और भूल का अपव्यय रोका जा सकता है और साधनों का महत्तम उपयोग किया जा सकता है। उसी से हम व्यवस्था तंत्र भी प्रभावशाली बना सकते हैं। इस प्रकार संचालकों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है, साधनों का महत्तम उपयोग होता है और प्रभावशाली प्रबंध का काम भी सरलता से संचालन के सिद्धांत द्वारा होता है। तीसरा है वैज्ञानिक और तार्किक निर्णयों में सहायक। निर्णय सदैव वास्तविक, विचारपूर्वक लिए गए, उद्देश्य संगत और न्यायी होने चाहिए। इसके अलावा निर्णय समय पर, यथार्थ और प्रभावशाली होने चाहिए। संचालन के सिद्धांत संचालकों की योग्य निर्णय लेने की चाबी स्वरूप भूमिका प्रदान करते हैं। संचालकों के सिद्धांत के उपयोग द्वारा पक्षपात रहित और पूर्वाग्रह के बिना योग्य निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं। यदि संचालन के सिद्धांत नहीं होंगे तो अलग अलग संचालक, अलग अलग मालिक अपने ढंग से निर्णय लेंगे जो अयोग्य होता है। इसीलिए संचालन का सिद्धांत का उपयोग करते हुए संचालक योग्य, न्यायी, वास्तविक और संगत निर्णय लेंगे जो व्यवसाय इकाई के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। चौथा है परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष यानी समान रूप से। सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन ही है, परंतु परिवर्तित परिस्थिति में बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांत आवश्यक होते हैं। कई बार इकाई में तेज़ी आती है, मंदी आती है, कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कई बार डेवलप करने पड़ते हैं व्यवसाय को। तो उस समय पर संचालन के सिद्धांत व्यावसायिक पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।
इसीलिए कहा है कि परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के सशक्त संचालन के सिद्धांत होते हैं। 5वां है सामाजिक दायित्व निभाना। व्यवसाय समाज का अविभाज्य अंग है। लाभ को व्यवसाय का एकमात्र ध्येय माना जाता है, परंतु एकमात्र ध्येय लाभ ही नहीं है। लाभ के साथ साथ व्यवसाय समाज का विकास और उन्नति हो, यह भी ध्यान में रखता है। यह भी व्यवसाय इकाई का उद्देश्य होता है। संचालन के सिद्धांत को प्रभावशाली अमल द्वारा व्यवसाय इकाई सरलता से लाभ के साथ साथ सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकती है। 6 है संशोधन, प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा ही प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है, जिससे अब विविध व्यवसाय इकाइयों में नियुक्त के लिए अभिरुचि कसौटी ली जाती है। यह अभिरुचि कसौटी परीक्षा संशोधन से तैयार की हुई होती है और संचालक के सिद्धांत के अमल द्वारा इसका उपयोग करके योग्य कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है। अर्थात अलग अलग व्यवसाय इकाइयाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी नियुक्त करने होते हैं। कर्मचारी योग्य है या नहीं, इसका निर्णय अभिरुचि कसौटी जैसी कसौटियों के आधार पर लिए जाते हैं और ये कसौटियाँ संचालन के सिद्धांत के आधार पर तैयार की जाती है। इसीलिए संशोधन के लिए, प्रशिक्षण के लिए और कर्मचारी के विकास के लिए भी संचालन के सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो इस वीडियो में हमने संचालन के सिद्धांत के महत्व देखे। आने वाले वीडियो में हम संचालन के सिद्धांत की विचारधाराएं देखेंगे कि कौन कौन सी विचारधाराएं संचालन के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।